भारत माता की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है 25 जनवरी, दिन है सोमवार। ये सुबह सुबह का टाइम है और आज बहुत अच्छे से ठंड पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पर अपना पट्टा पहन रखा है, सिर का ऊनी कुर्ती पहन रखी है और काम करना ही है, इसलिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि थोड़ा सा फर्नीचर का काम चला है घर में, तो कबर्ड का काम हुआ था। तो उसके चक्कर में थोड़ा गंदगी यानी डस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। जो लकड़ी को छीलते हैं उसमें से जो बुरादा निकलता है, यानी हो जाता है धूल इतनी सारी, वो सब था। तो उसकी वजह से ये मैंने सोचा कि डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं बेड शीट चेंज करती हूँ, क्योंकि कितना भी बचा के रख लो, जब काम चल रहा था ना तो मैंने बेड के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेड शीट भी बिछा दी थी। लेकिन कुछ नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, वरना धूल अपना काम कर जाती है, अंदर तक हो जाती है धूल। तो मैंने सोचा कि चलिए बेड शीट वगैरह भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो आज मैंने ये वाली बेड शीट बिछाई है ब्राउन ब्राउन, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस कमरे के लुक के साथ, यानी वाइट एंड ब्राउन हो गया है पूरा कमरा, यानी आइवरी वाइट एंड ब्राउन ये कलर चल रहे हैं और लाइट पिंक भी है। तो इस बेडशीट में ये सारे कलर हैं, लाइट पिंक, ब्राउन, वाइट, ये सभी कलर्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा देती हूँ और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये वाली बेडशीट बिछने के बाद। तो बस मैं बेडशीट यहाँ पर बिछा रही थी और यहाँ पर इस वाले रूम में मेरे रुई के गद्दे हैं, फॉर्म के नहीं हैं, फॉर्म के दूसरे वाले रूम में है, दूसरे बेडरूम में। तो रुई के गद्दे हैं यहाँ पर और यकीन मानिए मुझे तो रुई के गद्दे पर ही ज़्यादा अच्छी नींद आती है फॉर्म के गद्दे की अपेक्षा में, क्योंकि मुझे बैक पेन है, मैंने पहले भी बताया था। तो मुझे रुई के गद्दे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है और अब मैं यहाँ पर पिलो कवर भी चढ़ा चुकी हूँ और मैंने सोचा कि चलिए आज कुशन कवर भी मिक्स एंड मैच कर देते हैं। तो ये ब्राउन मेरे पास जूट के हैं और ये वाइट कॉटन के मैंने घर पर ही बनाए थे। तो ये हैं, मेरा एक ड्रेस के कपड़े में से बचा हुआ कपड़ा था तो उसमें से मैंने ये कवर बना दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वाइट एंड और ये वाइट है, इस पर भी ब्राउन कलर के डॉट हैं छोटे छोटे। तो बस ये मैंने मिक्स एंड मैच कर दिए हैं इसके साथ और मैच भी हो गए हैं। तो बेड हमारा कंप्लीट हो गया, यानी आधा काम हमारा हो चुका है। और अब मैं बाकी का काम करूँगी, बच्चों का कैरम और जो भी इधर उधर फैला हुआ है सामान वो सारा हटाऊँगी। और बस अब मैं झाड़ू लगाऊँगी इस कमरे की। एक बार पहले भी मैंने झाड़ू लगा दिया, यानी मोटा मोटा जब काम चला था ना उस टाइम पर मोटा मोटा कचरा मैंने निकाल दिया था। लेकिन शाम के टाइम वो लोग गए थे तो कहते हैं ना शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो फिर झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने, यानी मोटा मोटा कचरा ऐसे ही हटा दिया था। और अब मैं ये सुबह के टाइम पर झाड़ू लगा रही हूँ। और इस अलवार, ये ही वो कबर्ड है जिसका काम चला था, जो अभी आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है। इसके नीचे से खूब सारा जो बुरादा हो जाता है ना मिट्टी का, वो सॉरी लकड़ी का, जब लकड़ी को छीलते हैं वो सारा भर गया था अंदर, क्योंकि मैंने सामने सामने से लगा दिया था। कबर्ड के टाइम में उस टाइम नहीं लगा पाई थी कबर्ड के नीचे से। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग गई है और इस कमरे में से ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है। और अब पूरे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी है, यानी उस कमरे के बाद मैंने सारे घर में लगा ली झाड़ू। और ये जो अलमारी आपको दिख रही है ये आई है मेरे ऊपर, जो रखा था, मतलब ऊपर जो कबर्ड हम लोगों ने की है ना, तो उसके साइड पर दो अलमारी थी, वो दूसरे कमरे में रख दी और दूसरे कमरे से ये अलमारी आ गई नीचे जो यहाँ पर दिख रही है। इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा अव्यवस्थित सा हो रहा है, यानी अरेंज नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ये अलमारी निकालनी है या फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ झाड़ू में लगा चुकी हूँ पूरे कमरे, मतलब पूरे घर की। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा। पोंछा भी मैं ऊपर से लगाती हुई लाई हूँ आज पूरा, यानी ऊपर से सब करते हुए सीढ़ी वगैरह छत भी धो आई हूँ, सब ऊपर से काम करती हुई आई हूँ नीचे। तो मुझे काफ़ी लेट भी हो गया है आज, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो करीबन आज मुझे 2-2.5 घंटा जितना लग गया पूरी क्लीनिंग करने में। पर कोई बात नहीं है, एक बार करके निश्चिंत हो जाएंगे, यानी दूसरे दिन के लिए कोई बवाल नहीं है, घर साफ। और अब झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ। कपड़े आज मैंने मशीन में ही सुखा दिए थे, क्योंकि मुझे देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से सुखा देती हूँ, जल्दी सूख जाएंगे। और मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था तो मुझसे निचोड़े नहीं जा रहे थे कपड़े, तो मैंने सोचा कि आज मैं ड्रायर ही कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर काम कर रही थी और रुद्रांश मेरी मदद कर रहा है। बच्चों को होता ही है, उनके सामने ज़रा थोड़ा सा नाम ले दो ना, आज मेरा ये हो रहा है, तो उनका रहता ला मम्मी हम तुम्हारी मदद करा देते हैं। तो शिरीन करती है तो उसको देख के रुद्रांश को भी बहुत लगता है कि नहीं तुम इससे ही काम कराती हो, मुझसे काम नहीं कराती हो। होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत चाव होता है, बहुत शौक होता है काम करने का कि नहीं हम ये करेंगे। और छोटा काम बोलो ना तो बच्चे
करते भी नहीं है। वो हो जाता है कि हमें छोटा काम दे रहे हो, नहीं हमें बड़ा काम चाहिए बड़ा। रुद्रांश तो मेरा ये बहुत बोलता है कि मैं छोटा काम नहीं करूँगा, मतलब वो क्या बोलता है, रुद्रांश बड़ा काम करेगा, रुद्रांश छोटा काम नहीं करेगा। तो रुद्रांश की मदद से मैं यहाँ पर कपड़े अपने ऑलमोस्ट सुखा चुकी हूँ और मैं कपड़े अब इधर सुखा रही हूँ शेड के नीचे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद धूप चली जाएगी तो ये कपड़े फिर वहाँ पर नहीं सूखेंगे और इस तरफ हवा चल रही है तो यहाँ पर जल्दी से सूख जाएंगे। और रात भर अगर यहाँ पर पड़े भी रहेंगे तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ओस गिरती है ना खुले में, वहाँ पर उस एरिया में शेड नहीं है, थोड़ा आगे से यहाँ पर है, गाड़ी वगैरह रखने की वजह से यहाँ पर शेड लगवाया था। तो बस मैं इसको शेड के नीचे ही डालूंगी और इनको ना आप सुबह ही लूँगी कपड़ों को, क्योंकि सीलन सी रहती है थोड़ी, तो मैं इनको एक बार धूप में और कर दूँगी दूसरी साइड सुबह। अभी इनको यहीं पर रहने दूँगी, यानी पूरी रात अब ये यहीं रहेंगे। तो कपड़े वगैरह भी मेरे हो चुके हैं और अब सारे कामों से फ्री होके मैं नहा चुकी हूँ। मैंने सर धोया था, इसके लिए मैं अब यहाँ पर ड्रायर लगा रही हूँ बालों में, क्योंकि ना बाहर ठंड बहुत लग रही है, बाहर निकलने में हवा चल रही है और मुझे अभी 2-4 काम और निपटाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ड्रायर से बाल सुखा लेती हूँ। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ ड्रायर, क्योंकि इससे बाल डैमेज होते ही हैं, रूखे हो जाते हैं रेगुलर यूज़ करो तो कभी कभार मैं करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर अपने बालों को ड्रायर से सुखा लूँगी। और यहाँ पर रुद्रांश बैठा हुआ है, मुझसे लगातार बात चल रही है उसकी। वो ये क्या कह रहा है मुझसे कि कपड़े सुखवाने में तो मेरी हेल्प ले ली पर लेकिन मुझसे तुम ड्रायर भी नहीं लगवा रही हो, मुझसे अपने मतलब उसको ये है कि तुम मेरे हाथ से करवाओ। और ना मुझे थोड़ा डर लगता है बच्चों से कराने में, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो ये सेफ़ है, लेकिन थोड़ा डर लगता है। लेकिन अब वो मान नहीं रहा है तो मैंने उसको बस बोला कि एक बार कराऊंगी। तो बस वो ड्रायर लगा रहा है और ना उसको टोपी इतनी नीचे पहन रखी थी कि कुछ दिख भी नहीं रहे थे मेरे बाल। तो मैंने पहले वो ऊपर किया, मैंने कि भैया मेरे बालों में जला मत देना पास में डाल के इसको। तो बस उससे मैंने 2 मिनट जितना ही कराया होगा, उसके बाद मैंने उससे ले लिया। थोड़ा डर लगता है मुझे और बस मैं खुद ही ड्राई करूँगी अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं नहा ली, बाल भी मेरे सूख गए, पूजा हो गई और खाना भी खा लिया। खाने में आज मैंने मेथी के पराठे बनाए थे और जल्दीबाजी में मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि ना मुझे भी बहुत लेट हो गया था, मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने खाना खा लिया। और वो रही शिरीन क्या कर रही है, अच्छा 26 जनवरी का बना रही है। हाँ, कल रिपब्लिक डे है ना, तो शिरीन रिपब्लिक डे का बना रही है। ये आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे भी उल्टा ही दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके से शिरीन। तो शिरीन अभी हिंदी लिखना सीख रही है, हिंदी अच्छे से आती नहीं है शिरीन को, इसलिए थोड़ी सी गलती करी है। रिपब्लिक में जो आधा बा आता है उसकी जगह पर पूरा बा लिखा हुआ था, तो उसको ठीक कर रही है अभी, क्योंकि ना शिरीन हिंदी में थोड़ी सी वीक है, क्योंकि अभी हिंदी इस साल से इतना सारा आया, वरना अभी तक इंग्लिश में ही था सब कुछ। हिंदी गुजराती 2 लैंग्वेज हैं जो कि यानी पूरे सेंटेंस जो लिखने के रहते हैं वो अभी इसको इस साल से ही आए हैं। तो हाँ अभी ठीक है। हैप्पी में एक मात्रा और आएगी, एक ये पा और आएगा आधा, तो पावर ना। हाँ हैप्पी। तो यहाँ पे गलती सुधारी जा रही है। हाँ अब ठीक है। हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो यहाँ पर हैप्पी रिपब्लिक डे के लिए शिरीन अपना बोर्ड डेकोरेट कर रही है और 1-2 दिन छोड़ के या 2-3 दिन छोड़ के शिरीन अपने बोर्ड पर कोई ना कोई कोट्स लिखती है या फिर स्लेट पर लिखती है, यानी लिखती रहती है। रुद्रांश सामान मत फैला बेटा। तो बस अब काम वगैरह सारे हो चुके हैं, खाना पीना हो गया और थकान भी हो गई, तो सोएंगे हम लोग। तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो भी चल रहा है सुबह से, तो अब वीडियो का भी कर देते हैं एंड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो तो आपके पास कल जाएगा और कल है रिपब्लिक डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयाँ। भारत माता की जय। तो चलिए भारत माता की जय के साथ ही वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, जानवरों का ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए। बाय बाय, जय माता दी, भारत माता की जय।